स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम ग्रेडियंट है। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बीए और बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ग्रेडियंट आपको उस तरीके से समझाऊं जिस तरीके से शायद आप लोगों ने अभी तक नहीं समझा होगा। जैसा कि मैंने अपने नोट्स में ये लिखा हुआ है, ग्रेडियंट मीनिंग, यूजेस मीन्स एप्लीकेशंस एंड फॉर्मूले। बेसिकली होता क्या है, टाइम कम होने की वजह से सेमेस्टर में हर टीचर की, हर फैकल्टी की ये कोशिश रहती है कि ग्रेडियंट के बारे में आपको ब्रीफ किया जाए और डायरेक्ट उसके फॉर्मूले समझा दिए जाएं। पर लास्ट तक स्टूडेंट्स के मन में यही रहता है कि ये ग्रेडियंट है क्या, क्यों है, इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान। तो मेरी कोशिश आज के लेक्चर में ये है कि हम फॉर्मूले तो समझेंगे ही, पर उससे पहले ये समझेंगे कि ग्रेडियंट होता क्या है। देखिए, ग्रेडियंट एक इंग्लिश वर्ड है जिसका हिंदी में अर्थ होता है चढ़ाव या ढलान, स्लोप। अब स्लोप का हम सबको मतलब पता है, हम सब समझते हैं स्लोप से डिफरेंशिएशन dy/dx। अब यहाँ वेक्टर कैलकुलस में ये स्लोप क्या कर रहा है, किस चीज़ का स्लोप है। देखिए, ग्रेडियंट का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। इसका मतलब है उतार या चढ़ाव। बेसिकली जिस ग्रेडियंट के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका मतलब होता है चढ़ाव। लेकिन जब चढ़ाव होगा, उतार होगा, तो कोई डायरेक्शन भी तो होगी, और डायरेक्शन किसकी होती है, वेक्टर की। तो इसलिए मैंने यहाँ दो वर्ड लिखे हुए हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेडियंट, सो वी मस्ट नो अबाउट स्केलर एंड वेक्टर। मैं तब भी एक बार क्लियर करता हूँ। स्केलर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसके अंदर हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वी ओनली नीड मैग्नीट्यूड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मास, फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर, वेट, नो वेट नहीं, मास। वेट क्या है, वेट वेक्टर है, m इंटू जी। m इंटू जी क्या है, फोर्स। यही हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। मास इज़ ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर में क्या आता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इसके अंदर हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी। अब ग्रेडियंट में अगर उसका मीनिंग उतार या चढ़ाव है, तो ये आखिर किस चीज़ में यूज़ होता है, किस चीज़ का उतार, किस चीज़ का चढ़ाव। आप कंसीडर कीजिए एक टेम्परेचर फंक्शन को। लेट टी बी ए टेम्परेचर फंक्शन एंड इट इज़ इक्वल टू x(y²z³). ये मैंने एटेंडम मान लिया। इससे आप क्या समझते हैं, x(y²z³) ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। मान लिया हमें कमरे में है, उसकी एक x डायरेक्शन है, एक y डायरेक्शन है, एक z डायरेक्शन है। हाइट को आप z मान सकते हो। इस कमरे के बीचों बीच अगर हम लोग खड़े हुए हैं तो हमारे जो सर का टेम्परेचर है, पर्टिकुलर सर की जो हमारी टिप है हेड की, उसका टेम्परेचर कैसे मेज़र होगा, इट डिपेंड्स अपॉन x, y एंड z। अब इसका मतलब ये है कि अलग अलग पॉइंट्स पर, कमरे के अंदर अलग अलग पॉइंट्स पर टेम्परेचर अलग अलग होगा। चाहे ज़्यादा डिफरेंस ना हो प्रैक्टिकली, पर ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर में डिफरेंस तो होता है। अब x(y²z³) मैंने जो टेम्परेचर फंक्शन माना है, इसमें x, y, z के जैसे जैसे कोऑर्डिनेट्स आप बदलते रहोगे वैसे वैसे t की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब मान लिया एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जिसके कोऑर्डिनेट मैं
कंसीडर करता हूँ 1, 2, 3, x इज़ 1, y इज़ 2, z इज़ 3। अब इस पॉइंट पर लेट इट बी ए पॉइंट पर टेम्परेचर को मैंने रिप्रेजेंट किया TA से। क्या होगी इसकी वैल्यू? वी जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ 1, 2, 3 इन दिस फंक्शन। 1, 2 स्क्वायर एंड 3 क्यूब, 1 इंटू 4 एंड इंटू 27, 27 4 जा 108। इसकी कोई भी यूनिट आप मान सकते हो, डिग्री है, फ़ारेनहाइट है, इससे हमें फ़िलहाल कोई मतलब नहीं। हाँ, ए पॉइंट पर टेम्परेचर 108 यूनिट होगा। अब अगर कोई आपसे कहे कि इसका ग्रेडियंट बताओ, पहली बात तो ये कि ग्रेडियंट क्या होता है, दूसरी बात ये कि इसका ग्रेडियंट अगर हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा। अब यहीं से स्टार्ट होता है हमारा टॉपिक। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट एक वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है जिसको हम लोग डेल बोलते हैं। ये इन्वर्स ट्रायंगल होता है, इसकी वैल्यू होती है करली बाय करली एक्स आयटा आई, करली बाय करली वाई जे, करली बाय करली जेड के। ये करली बाय करली एक्स वाई जेड क्या है? ये सब पार्शियल डिफरेंशिएशन है किसी भी वेक्टर के। अब ये क्या है? ये ऑपरेटर है, और ये ऑपरेटर क्योंकि वेक्टर है तो ये ऑपरेटर अगर किसी स्केलर फील्ड के लेफ्ट में अप्लाई कर दिया जाए, आइए हम पहले देखते हैं कि इस डेल को हम लोग नेबुला भी बोलते हैं। हम देखते हैं इस ऑपरेटर डेल को इस टी पर अप्लाई करके क्या होने वाला है। करली बाय करली एक्स आई, करली बाय करली वाई जे, करली बाय करली जेड के, और इसके साथ क्या लगा दिया? एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। अब जहाँ तक मुझे लगता है आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता होगा। हम जैसे एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब को ब्रैकेट के अंदर इंसर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। क्या आंसर आएगा? वाई स्क्वायर जेड क्यूब आई प्लस करली बाय करली वाई 2x वाई जेड क्यूब जे, करली बाय करली जेड 3x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के। अब ये जो आया हमारे पास डेल टी, इसको मैथमेटिक्स में हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ टी। ये टी का ग्रेडियंट है, डेल टी, नेबुला ऑफ टी, या सिंपल आप इसको ग्रेड टी भी बोल सकते हो। अलग अलग नोटेशन है, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, अब टेम्परेचर क्या था? टेम्परेचर तो था स्केलर क्वांटिटी, और हमने क्या निकाल दिया? ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर। ये क्या आ गया? वेक्टर क्वांटिटी। अब हम जिस पर्टिकुलर पॉइंट ए की बात कर रहे थे, ए के कोऑर्डिनेट्स मैंने अज्यूम किए थे 1, 2, 3। अब अगर हम देखा जाए तो ए पे टेम्परेचर कितना निकाला था? 108 यूनिट। अब कोई पूछे कि ए पे ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ जहाँ एक्स वाई जेड है वहाँ वहाँ 1, 2, 3 रख दो। आइए रख के देखते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ रखा 2, यहाँ रखा 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 27, 27 इंटू 4 108 आई प्लस कैलकुलेशन करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 2 जा 8 इंटू 27। कैलकुलेशन में अगर कोई गलती नहीं है तो ये 216 जे आएगा। वाई स्क्वायर मीनिंग 4, जेड स्क्वायर मीनिंग 9, 9 इंटू 4 36 इंटू 3, वेयर एज आई थिंक इट शुड ऑल्सो बी 108 के। ये क्या आया? ये आई एक डायरेक्शन, ठीक है। मीनिंग मान लो कमरे के, ये हम एक 3D फिगर अगर बनाएं, कमरे के इस पॉइंट को हमने ए बोला, यहाँ पे टेम्परेचर 108 था, तो अब ये कोई ना कोई डायरेक्शन आई ना। ये डायरेक्शन क्या है?
ग्रेडियंट ऑफ टी। इसका मतलब है, मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन, ऑब्वियस सी बात है, इस साइड में कहीं होंगी ऐसे, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को आपने ग्रेडियंट ऑफ टी बोला। अब मैं आपको सारे कन्फ्यूजन, सारे सस्पेंसेस दूर करता हूँ। ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन is just representing the direction in which that particular scalar functions increases। अब कोई आपसे पूछे कि हम उस पॉइंट ए से किस दिशा में जाएं जहां टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है ग्रेडियंट ऑफ टी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, उतार या चढ़ाव, लेकिन यहां पर हम सिर्फ इसकी बात करेंगे चढ़ाव से। एक और एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आपको समझ में आया तो शायद जो कन्फ्यूजन्स अभी भी होंगे वो दूर हो जाएंगे। देखिए, मेरा पर्टिकुलर इस लेक्चर को, इस वीडियो को बनाने का जो एक मोटिव है वो ये है कि ग्रेडियंट के फॉर्मूले तो लिखे हुए हैं बुक के अंदर, मैं आपको अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसके सारे फॉर्मूले भी समझाऊंगा, तो वो तो आप लोग सेल्फ स्टडी के साथ भी पढ़ सकते हो। लेकिन इस समय जो ज़रूरत है हमारे स्टूडेंट्स को, वो ये समझने की है कि आखिर ग्रेडियंट है क्या भला, इसको समझा कैसे जाए। आपने ओवन्स देखे होंगे, हम सबके घरों में माइक्रोवेव्स होते हैं, ओवन्स, माइक्रोवेव। हम माइक्रोवेव में कोई सब्ज़ी रखते हैं ठंडी, और उसको गर्म करने के लिए एक टेम्परेचर फिक्स करते हैं, और 1, 1.5, 2 मिनट के बाद वो टेम्परेचर वहाँ तक पहुँच जाता है और वो सब्ज़ी गर्म हो जाती है। अब आप ज़रा ध्यान रखिए, क्या माइक्रोवेव में ये ग्रेडियंट का कंसेप्ट यूज़ नहीं हुआ होगा? माइक्रोवेव के अंदर का टेम्परेचर तो एक नॉर्मल टेम्परेचर था, लेकिन जब आपने उस पर फिक्स किया कि हमें कितनी डिग्री चाहिए, हमें 80 डिग्री चाहिए, हमें 50 डिग्री चाहिए, वट एवर यू हैव टू चूज़, तो माइक्रोवेव चारों तरफ से इतनी हीट प्रोड्यूस करता है कि वो टेम्परेचर वहाँ तक पहुँच जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो माइक्रोवेव में कंसेप्ट लगता है, हम उसे अगर समझना चाहें तो कहीं ना कहीं ग्रेडियंट के कंसेप्ट से समझा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेडियंट के बारे में जो मैंने अभी आपको समझाया कि ये एक स्केलर क्वांटिटी पे ही अप्लाई होता है ग्रेडियंट, क्योंकि ये खुद एक वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। लेकिन यहाँ ग्रेडियंट से हमारा मतलब सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से है। तो मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट्स कि ग्रेडियंट के लिए इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी रहेगा। जहाँ तक बात है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, वो आप इस छोटे से एग्जांपल से समझ चुके होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो चुकी है। ये 216 की जो वैल्यू है ये 108 होगी, लेकिन इससे हमारे कंसेप्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा कंसेप्ट फ़िलहाल ग्रेडियंट को समझने का था। ग्रेडियंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपके इस ग्रेडियंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और या फिर मुझे मेरे ईमेल आईडी RAJIEANUPAM rajianupam@gmail.com पे भी ईमेल कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं आपको ग्रेडियंट के एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मिलता हूं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ थ्योरम्स, कुछ फार्मूले जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।